हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझा, पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। आज जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री का ही आगे का कॉन्सेप्ट है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम लोग एक नाम और जानते हैं, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री की कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें यूज होने वाली हैं। जैसे सबसे पहले आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मिनिमम ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। कैसे? साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा का फॉर्मूला होता था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और हमें मालूम है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पढ़ा था हम लोगों ने, कॉस का रेसिप्रोकल सेक पढ़ा था, और टेन का रेसिप्रोकल कॉसेक पढ़ा था। लेकिन बेसिकली यही 3 आपके ज्यादा यूज होंगे, तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके साथ ही साथ साइन, कॉस, टेन की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, वो भी इसमें यूज होंगी, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूज इस टेन की यूज होती है। तो साइन की वैल्यूज आपको याद होगी। साइन 0 हमने बताया था 0, साइन 30 हमने बताया था 1/2, साइन 45 दैट इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 दैट इज इक्वल टू √3/2, एंड साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। ये साइन की वैल्यूज थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। कॉस की अगर हम बात करते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल अपोजिट डायरेक्शन में चलता था। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की सेम, कॉस 60 की 1/2 एंड कॉस 90 की 0। अब अगर साइन कॉस की वैल्यू आपको लर्न है तो टेन तो ऑटोमेटिकली लर्न होगी। हमने बताया था कि 0/1 0, ये हो गई टेन 0 की वैल्यू। टेन 30 इसका रेशियो ले लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। अब इसमें इसका रेशियो ले लेते हैं तो 1/√2, 1/√2 पूरा कैंसिल हो गया, 1। यहां पे √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3, और यहां पर 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो ये 3 वैल्यूज इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी 10 यूज होंगे। अच्छा, ये वैल्यूज तो आपको लर्न हो ही गई होंगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ी थी। ओके, तो अगर लर्न नहीं हुई है तो आपको एक ट्रिक और बताते हैं इनको लर्न करने के लिए। क्या? बेसिकली अगर साइन और कॉस की वैल्यू लर्न हो जाए तो बाकी तो सब लर्न हो जाएंगी। कैसे? देखिए, होता क्या है, हमारे हाथ में 5 फिंगर्स,
आप ये मान लीजिए दिस इज आवर हैंड, लाइक दिस, ओके, ये हमारा हैंड है, 5 है, एंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 इसमें डिनोट करते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, लाइक दिस। 0 डिग्री इसको डिनोट किया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, 5 ही एंगल्स हमको लर्न होते हैं। ये 5 एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, यही 5 एंगल्स हैं, यही हमको लर्न होते हैं। इनको हाथ में सेट कर देते हैं। आपने पांचों फिंगर्स को, ये हो गया 0, 30, 45, 60, 90, लाइक दिस। अब इस तरफ से हम लोग साइन पढ़ेंगे और इस तरफ से हम लोग कॉस पढ़ेंगे। मतलब देखिए, अगर हमको सपोज साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो इस थंब की तरफ से हम लोग साइन देखेंगे और इस तरफ से कॉस देखेंगे। ये बनाया भी है, इस तरफ से साइन, इस तरफ से कॉस। कैसे? अब अगर हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 30 डिग्री हमारा एंगल कौन सा था, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, ये था, ये हमने नीचे कर लिया। अब साइन इधर देखना है, ये 30 डिग्री है, इधर कितनी फिंगर बची, 1, ठीक है, 1। अब हमेशा इसको 4 से डिवाइड करना है, हमेशा, और इसका अंडर रूट लेना है। अब देखिए, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे कितना आएगा, 1, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे कितना आएगा, 2। ये वैल्यू किसकी थी, साइन 30 डिग्री की, देखिए आ गई। अब इसी में अगर कॉस देखना है, ये 30 डिग्री था, इसको नीचे किया, कॉस देखना है तो इधर से देखेंगे, यहां बना भी हुआ, इस तरफ से कॉस, इधर से देखेंगे तो कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3, देयर आर 3 फिंगर्स। तो कॉस 30 की वैल्यू 3, और डिवाइड किससे करना है, हमने बताया हमेशा 4 से डिवाइड, और इसका अंडर रूट। अब देखिए, 3 का स्क्वायर रूट तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो ये हो गया अंडर रूट 3। 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट अपॉन 3, अंडर रूट अपॉन 3 बाई 2। इसी तरीके से अगर 60 डिग्री निकालना है, तो देखिए 60 कौन सा था, ये वाला था, 0, 30, 45, 60, इसको नीचे कर लिया। अब इधर कितनी फिंगर्स है, इधर से साइन पढ़ते हैं, 1 2 3, साइन 60 की वैल्यू 3, और 4 से हमेशा डिवाइड करना है, और इसका स्क्वायर रूट। तो ये 3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, अंडर रूट 3, 4 का 2, ये हो गया, दिस इज द वैल्यू। अब cos 60 ये है, इधर कितनी फिंगर, 1, तो cos 60 1, 4 से डिवाइड करना है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, दिस इज द वैल्यू। ऐसे आप इन हाथ पे, इस हाथ की हेल्प से साइन और कॉस की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर साइन कॉस की वैल्यू निकल गई, तो टेन तो ऑटोमेटिकली निकल आएगी। कैसे, साइन 30 की वैल्यू ये निकाली, कॉस 30 की वैल्यू ये निकाली, अब हमें निकालना है टेन 30। तो टेन 30 क्या होगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी निकाली, 1/2, कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, ये कैंसिल इससे, यहां पर 1/√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन 30। देखिए टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, मीन्स इस हाथ की हेल्प से आप साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन आप इनका रेशियो निकाल सकते हैं, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक वो निकाल लेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल सेक
वो निकाल लेंगे, और 10 का रेसिप्रोकल कॉट वो निकाल लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था इतना कॉन्सेप्ट इतना कॉन्सेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज ऑल्सो नोन एज हाइट एंड डिस्टेंस। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं। देखिए, आई थिंक ये लर्न हो गया होगा, सबको समझ में भी आ गया होगा। अगर पहले लर्न नहीं हुआ है तो आप इस हैंड की हेल्प से इन सब की वैल्यू निकालना इजीली सीख सकते हैं। ओके, नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस पे। अब देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ये क्या होता है? जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 9th तक पढ़ा होगा, ठीक है? उसमें वो सॉल्व करते थे। उसी की जो वर्ड प्रॉब्लम होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन की, जो वर्ड प्रॉब्लम होती थी उसकी हेल्प से हम इक्वेशन को बनाते थे, देन सॉल्व करते थे, जो कि आपको आता था। यहां पे भी वही चीज है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ये ट्रिग्नोमेट्री की वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड की फॉर्म में दिया होगा और आपको उसको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट की हेल्प से सॉल्व करना होगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में दो चीजें मालूम होनी चाहिए। एक होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द सेकंड वन एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये होता क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हम नीचे से अपनी आई से ऊपर जब देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां खड़े हुए हैं, आपकी आईज यहां पर है, ठीक है? आप ऊपर कहीं पर कोई भी चीज को देख रहे हैं तो यहां पे एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो जाएगी और ये जो एंगल होगा थीटा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट? और यहीं से अगर आप नीचे देख रहे हैं, सपोज दिस, तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, कैसे? एक और एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखिए। सपोज आपका फ्रेंड आपसे मिलने घर आया और आप उस टाइम अपनी छत पर हैं, ठीक? तो ये आपकी छत है, मान लेते हैं आप यहां पर हैं। अब थोड़ा सा आगे डिस्टेंस होती है कार वार खड़ी करने के लिए। आपका मेन गेट यहां पर, ये मान लेते हैं। आपने छत से देखा, आपका फ्रेंड आया है, आप इसको देख रहे हैं, ये आपको देख रहा है, राइट? फ्रेंड आपका नीचे है, उसने जब आपको देखा दिस मच, तो ये तो ग्राउंड हो गया हमारा, और ये एक जो देख रहा है लाइन बन जाएगी, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड एट द सेम टाइम आपका फ्रेंड आपको देख रहा है, तो एक ग्राउंड के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट होगी जो कि यहां से एंगल बनाएगी इससे, एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, हमेशा याद रखिएगा, इसके पैरेलल लाइन जो एक इमेजिनरी लाइन होगी उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। कभी भी इससे मत लीजिएगा, दिस विल बी रॉन्ग। ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड ऑलवेज, हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज एंगल ऑफ एलिवेशन will be equals to
एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है। क्यों? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ये लाइन और ये लाइन हमने बताया पैरेलल, तो ये एंगल इसके हमेशा इक्वल होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ओके, अब इस चैप्टर में एक और खास बात, जो वर्ड प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हुए आपको फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिगर ड्रॉ करना कंपल्सरी है, जरूरी है। बिना उसके इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, वर्ड प्रॉब्लम को फॉलो करते हुए जो आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, उस डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं। इसमें एक चैप्टर ये ऐसा है कि डायग्राम के जो मार्क्स होते हैं, वो डायग्राम को जब आप बनाएंगे तो आपको डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर बाई चांस कोई बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है और डायग्राम को बनाता है, तो डायग्राम बनाने के बाद उस डायग्राम का आपको 1 नंबर भी मिलता है। तो डायग्राम बनाना बहुत कंपलसरी है, और बिना डायग्राम की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं, वो हम जब इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तब हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर बच्चों? तो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।